हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के पॉइंट टू पॉइंट की। अगर हम बात करें तो घटना चक्र पॉइंटर के करंट अफेयर से लिया गया है। इसमें अगर हम बात करें तो आज हम ये वीडियो होगा संक्षिप्तियों से संबंधित, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, खेल परिदृश्य और साथ ही साथ जो है वैज्ञानिक परिदृश्य सब हो चुका है। ये लास्ट चैप्टर इसमें बचा था करंट नोट्स के, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसमें अगर हम बात करें तो क्या क्या चीज़ें होंगी, तो चर्चित व्यक्ति होगा, चर्चित स्थल हैं, संघ और संगठन है, योजना परियोजना है बहुत इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन अभियान है, चर्चित पुस्तकें हैं, पुरस्कार है और कुछ शब्द संक्षेप हैं और भी बहुत सारे कुछ इसमें समाहित किए हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। लास्ट एक साल का होगा इसमें। तो आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें करंट अफेयर पूछे जाते हैं, और सभी एग्ज़ाम में लगभग करंट अफेयर पूछा जाता है, तो उन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और एंड तक देखिएगा, तभी इसका भरपूर फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में मिल पाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट करके। तो पहला पॉइंट है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा बाल संरक्षण और बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर दूसरी क्षेत्रीय परिचर्चा कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये हुआ है भोपाल में। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में, 9 जुलाई 2023 को। और इन परिचर्चा में किन राज्यों ने भाग लिया? तो मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ और राजस्थान ने भी भाग लिया था, ठीक है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था? तो यह वर्ष 2007 में किया गया था। CPCR अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत इसका गठन किया गया था। इसकी प्रकृति कैसी है? तो ये वैधानिक निकाय है, ठीक है, वैधानिक निकाय है। इसका एक और पॉइंट है, वर्तमान समय में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो है अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है प्रियंक कानूनगो। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जिसको हम NMGC कहते हैं, NMCG, ठीक है। ये नाम शॉर्ट फॉर्म में ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नाम से जरूर पूछा जाता है, NMCG, ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की वेबिनार श्रृंखला इग्नाइटिंग यंग माइंड्स रिजुवनेटिंग रिवर्स, इसका जो 13वां संस्करण हुआ है, ये कब आयोजित किया गया? तो 8 जुलाई को हुआ है वर्चुअल माध्यम से। इस वेबिनार का विषय क्या था? तो इसका थीम था जल संरक्षण। जल संरक्षण के बारे में इसमें बातें की गई। और राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन के महानिदेशक कौन हैं? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तो जी अशोक कुमार हैं, ठीक है। नमामि गंगे कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? जो कि इससे संबंधित ही है, तो जून 2014 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। स्वच्छ गंगा कोष का गठन कब किया गया था? तो ये भी 2014 में ही इसका गठन किया गया था। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का कब घोषित किया गया? तो 2008 के तहत में जो है घोषित किया गया था। अगला पॉइंट है इंटरनेट की शक्ति का जश्न मनाने के लिए कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है? 7 जुलाई से 21 अगस्त 2023 के मध्य। तो भारत इंटरनेट उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें इंटरनेट की पावर को जश्न मनाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है किस संस्था ने अनुसंधान पद्धति पर 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा ये शुरू किया गया, IICA के द्वारा ये शुरुआत किया गया है। और इस अनुसंधान पद्धति पर इस सर्टिफिकेट कोर्स का उद्देश्य क्या होगा? तो सर्टिफिकेट कोर्स का उद्देश्य है नवाचार, आलोचनात्मक सोच और साक्ष्य आधारित निर्णय लेने को बढ़ावा देना। नेक्स्ट पॉइंट है तीसरे G20 संस्कृत कार्य समूह की बैठक। ये याद रखिएगा, G20 से बहुत सारी बैठकें इस बार भारत में हुई, क्योंकि भारत ही आयोजन कर रहा था। तो इसकी जो संस्कृत कार्य समूह की बैठक है, उसके दौरान किन वस्तुओं के प्रदर्शन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो लंबानी वस्तुओं के बड़े प्रदर्शन को जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। इससे संबंधित पॉइंट है कि ये जो संस्कृत कार्य बैठक थी, संस्कृत कार्य समूह की जो बैठक थी G20 की, ये कहाँ पर संपन्न हुई थी? तो ये हम्पी शहर में, कर्नाटक राज्य में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है मिस नीदरलैंड 2023 का खिताब जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। उनका नाम क्या है? तो रिक्की वैलेरी कोले नाम है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट इसमें देखते हैं, तो किसने संयुक्त रूप से माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व नामक पुस्तक लिखा है? तो ये सुधा पई और सज्जन कुमार के द्वारा लिखा गया है, तो ये भी याद रखिएगा। कौन सी अभिनेत्री एक्सिस की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? ये शू कंपनी है, तो ये बनी है, उनका नाम है श्रद्धा कपूर, ठीक है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो श्रावणी मेले का उद्घाटन किया गया देवघर, झारखंड में। पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आसियान देशों का सम्मेलन का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। आसियान जो संगठन है, आसियान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? इसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है आसियान का, ठीक है।
सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया है, ये याद रखिएगा। मंत्रालय भी इस बार पूछा जाता है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। किस केंद्र शासित प्रदेश से ग्रामीण आजीविका मिशन ने गोल्ड श्रेणी में 93वें स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 के तहत स्कॉच पुरस्कार जीता है? तो ये जम्मू और कश्मीर ने जीता है, याद रखिएगा। इंडिया गेमिंग कॉन्क्लेव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में हुआ है। और ये है जो है इस कॉन्क्लेव का कौन सा संस्करण था? तो ये तीसरा संस्करण था, ठीक है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो कनेक्ट वर्ल्डवाइड बिजनेस मीडिया के द्वारा किया गया है। आईटीसी लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव पुरी को बनाया गया है। इनकी नियुक्ति जो है पुनर्नियुक्ति जो कितने वर्ष के लिए किया गया है? तो 5 वर्ष के लिए किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 12 जुलाई को। विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है 12 जुलाई को, ठीक है। इसके अलावा रेत और धूल का तूफान का मुकाबला करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी 12 जुलाई को ही मनाया जाता है। शहरी नियोजन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट G20 से ही इंपॉर्टेंट है। वित्त और सेंट्रल बैंक डिप्टीज की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो गांधीनगर गुजरात में हुआ 14-15 जुलाई को। तो ये जो जितने भी G20 के बैठकें हुई हैं उसको आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन जो है बन जाता है, ठीक है, बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व यूथ स्किल दिवस। ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 15 जुलाई को 2023 में। इस वर्ष का थीम क्या था? तो परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को जो है कुशल बनाना, इसका जो है थीम रहा था। अगला पॉइंट है चंद्रयान 3 लॉन्च से पहले किस पुस्तक का विमोचन किया गया? तो इसको भी याद रखिएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म द अनसेस्ट्रल अबोर्ड ऑफ रेनबो, इसका जो है ये पुस्तक का नाम है। और इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो इसरो के चेयरमैन हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, उनके द्वारा किया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को हर बार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को हर बार जो है मनाया जाता है। ये जो है पहली बार कब मनाया गया था? तो 18 जुलाई 2010 को मनाया गया था, ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट है नेशनल मंडेला किस देश के हैं? ये अश्वेत राष्ट्रपति बने थे, तो ये दक्षिण अफ्रीका के जो है अश्वेत राष्ट्रपति बने थे, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। यूरोपीय संघ के पहले खुले तौर पर समलैंगिक अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है एडगर्स रिंकेविंग्स, लातविया के हैं। लातविया एक देश है, तो वहाँ के अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो नाम याद रखिए। किस कंपनी को प्रतिष्ठित इकोनॉमिस्ट टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो NTPC को सम्मानित किया गया। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 पहली बार कहाँ आयोजित किया गया? तो मानेकशॉ ऑडिटोरियम नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है, और यह आयोजन हुआ 20-21 जुलाई 2023 को। इस शिखर का आयोजन जो है किस निकाय के द्वारा किया गया? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा किया गया है। किस जगह ड्रग तस्करी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में हुआ है। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। किस जगह G20 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक आयोजित किया गया? तो गांधीनगर गुजरात में किया गया था 17 से 18 जुलाई 2023 के मध्य, ठीक है। संयुक्त रूप से बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो निर्मला सीतारमण और डॉक्टर शक्तिकांत दास के द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अरविंद कुमार को नियुक्त किया गया है। सुश्रुत जयंती प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। सुश्रुत का संबंध चिकित्सा के किस विधा से है? तो सुश्रुत का संबंध जो है शल्य चिकित्सा के विधा से है, तो आंसर इसका हो जाएगा शल्य चिकित्सा विधा है। उन्होंने आयुर्वेद से संबंधित किस महान ग्रंथ की रचना किया था? तो उसका नाम है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत जयंती के अवसर पर किसने 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया? तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने जो है आयोजन किया है। अगला पॉइंट देखते हैं। तो सहकारिता क्षेत्र में किसान उत्पादक संगठन FPO पर नेशनल मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। इस सम्मेलन में किस विषय पर चर्चा की? तो FPO के माध्यम से प्राथमिक ऋण समितियों को मजबूत करने के तरीकों पर जो है चर्चा किया गया। इस मेगा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। तीसरा सिंगापुर भारत हैकाथॉन का आयोजन कहाँ किया? तो कहाँ किया गया? तो गांधीनगर गुजरात में किया गया है। अगला पॉइंट है विश्व सर्प दिवस, ये मनाया जाता है 16 जुलाई को। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की G20 अध्यक्षता के तहत ऊर्जा कार्य संक्रमण समूह की चौथी बैठक जो है कहाँ आयोजित किया गया? तो गोवा में हुआ है 19-20 जुलाई 2023 को, याद रखिएगा, ठीक है। भारत इंडोनेशिया आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो गांधीनगर गुजरात में किया गया। किस वरिष्ठ गणितज्ञ और लेखिका का 80 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो उनका नाम था मंगला नार्लिकर। वैश्विक मैरीटाइम इंडिया का शिखर कॉन्क्लेव
2023 का पूर्वावलोकन का अनावरण कहाँ किया गया? तो मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। और इस शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, और ये कब किया गया जाएगा आयोजन? तो ये 17 से 19 अक्टूबर 2023 के मध्य नई दिल्ली में किया जाएगा। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में सभी एनएसओ डाटा की समीक्षा के लिए एक नए पैनल का गठन किया है? तो प्रोनेब सेन की अध्यक्षता में किया है जुलाई 2023 में। किस राज्य द्वारा आपदा प्रभावित लोगों की मदद हेतु जो है आपदा राहत कोष 2023 नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रारंभ किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगला पॉइंट है चौथी G20 रोजगार कार्य समूह और श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। इंदौर में किसकी बैठक हुई है? तो रोजगार कार्य समूह और श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक हुई है G20 की। और इस बैठक की अध्यक्षता जो है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया है। अगला पॉइंट है भारत अमेरिका रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी यानी कि SCEP की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। और इसमें प्रतिभाग किसने लिया? तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अमेरिकी ऊर्जा सचिव जेनिफर ग्रामहोम ने किया है। 14वीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक 8वीं मिशन इनोवेशन की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो गोवा में आयोजित किया गया। इसका थीम क्या है? तो एडवांसिंग क्लीन एनर्जी टुगेदर इसका जो है इस बार का थीम रहा था। क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल की स्थापना हुई है 2010 में। इन्वेस्ट इंडिया का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो निवृत्त राय को नियुक्त किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल का 25वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो राकेश पाल को नियुक्त किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल का गठन कब किया गया था? तो 1 फरवरी 1977 को किया गया था। भारतीय तटरक्षक बल का आदर्श वाक्य क्या है? तो वयम रक्षामः इसका जो है आदर्श वाक्य है। सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग से संबंधित भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के सैन्य सहयोग से संबद्ध कार्य समूह की तीसरी बैठक जो आयोजित हुई है मानेकशॉ केंद्र नई दिल्ली में हुआ है। इस बैठक की सह अध्यक्षता जो किया गया वो लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन पी मैथ्यू भारत के हैं और लेफ्टिनेंट जनरल दाइलेव्स्की इगोर निकोलिविच ये रूस के हैं, इनके बीच जो है किया गया। G20 के कृषि कार्य समूह के तहत जो है सतत पशुधन परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन जो किया गया है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात में किया गया। इस संगोष्ठी का उद्घाटन जो किया गया वो पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। ये कौन है? तो एक केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है श्री मीनेश शाह। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के महानिदेशक की बात करें तो कैरोलिन एमाउंड है। अगला पॉइंट है बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकार का पदभार किसने संभाला? तो देवदत्त चंद उनका नाम है, उन्होंने संभाला है। खाद्य मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। यह सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया है? तो पीयूष गोयल ने किया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण वाणिज्य एवं उद्योग एवं वस्त्र मंत्री हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद का इस्तीफा किसने दे दिया 26 जून को? तो हर्ष चौहान ने दे दिया है। विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत के रूप में किसे 9 महीने का सेवा विस्तार दिया गया? तो ब्रिजेंद्र नवनीत को दिया गया है। G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग शिखर सम्मेलन एवं अनुसंधान मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो मुंबई महाराष्ट्र में हुआ, ये याद रखिएगा। RIIG शिखर सम्मेलन की विषय वस्तु थी न्याय संगत समाज के लिए अनुसंधान और नवाचार। अगला पॉइंट है हरित हाइड्रोजन और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह के द्वारा किया गया। यह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में हुआ है 5 से 7 जुलाई 2023 के मध्य। इस सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया। भारत यूके इलेक्ट्रॉनिक प्रणोदन तकनीकी कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। इस कार्यशाला की सह अध्यक्षता किया गया है राजीव प्रकाश जॉन बाइसी के द्वारा। स्टार्टअप 20 संवाद समूह द्वारा स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो गुरुग्राम हरियाणा में हुआ है। स्टार्टअप 20 के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर चिंतन वैष्णव हैं। किन देशों के मध्य जो है समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन किया गया? तो भारत और फ्रांस के मध्य हुआ है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो बंगाल की खाड़ी में किया गया है। किन भारतीय नौसेनाओं ने इसमें जो है भाग लिया था? तो INS राणा और INS सुमेधा ने भाग लिया है। फ्रांस के किस नौसेना जहाज ने भाग लिया था? तो FS सुरकाप नाम उसका यार। ठीक है, अगला पॉइंट है भारत की G20 अध्यक्षता के तहत अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के नेताओं की बैठक कहाँ की गई? तो बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है। बेंगलुरु में ही इसरो की क्या है? इसरो का मुख्यालय है। ठीक है, इमर्जिंग पीस मेकर फोरम का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजन हुआ है। फोरम का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्च एंड
रोज कैसल फाउंडेशन के साथ साझेदारी में मुस्लिम काउंसिल ऑफ एल्डर्स के द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट है, इस फोरम में विश्व भर के कितने युवाओं ने भाग लिया? तो 50 युवाओं ने भाग लिया। भारत पे का नया मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो पंकज गोयल को नियुक्त किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 जुलाई को मनाते हैं। 2023 की थीम क्या है? तो वन वर्ल्ड वन हेल्थ प्रिवेंट जूनोसिस, इसका जो थीम है इस बार का। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देते हैं, किस भारतीय फिल्म निर्माता को प्रतिष्ठित तारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कार्तिकी गोंजाल्वेस को जो है ये फिल्म निर्माता हैं, डायरेक्टर हैं, तो उनको जो है सम्मानित किया गया। कार्तिकी गोंजाल्वेस को उनकी किस डॉक्यूमेंट्री के लिए पुरस्कार दिया गया है? तो उसका नाम है द एलिफेंट विस्पर्स। ठीक है, और यह पुरस्कार यूके स्थित किस अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन के द्वारा दिया जाता है? तो एलिफेंट फैमिली के द्वारा दिया जाता है। शेखर कपूर को उनको किस फिल्म के लिए जो है ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो व्हाट्स लव गॉट टू डू विथ इट, इसके लिए जो है इन्हें प्रदान किया गया। ठीक है, इस फिल्म ने सबसे निर्देशक और सबसे ब्रिटिश फिल्म सहित कितने पुरस्कार जीते हैं? तो 4 पुरस्कार जीते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि NGT का कार्यवाहक अध्यक्ष जो बनाया है वो शिव कुमार सिंह को बनाया है। शिव कुमार सिंह ने किसका स्थान लिया? तो आदर्श कुमार गोयल का स्थान लिया है। ठीक है, भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित होगा? तो ये नैरोबी केन्या में आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा? तो 30-31 अगस्त 2023 के मध्य हो चुका है। ठीक है, किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया? तो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष जो है घोषित किया गया। 10वां भारत तंजानिया संयुक्त आयोग के बैठकों की अध्यक्षता किसने किया? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा तंजानिया के विदेश मंत्री ने मिलकर किया है। यह बैठक कहाँ आयोजित हुआ था? तो तंजानिया में हुआ है, दार एस सलाम में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वहाँ पर किसकी मूर्ति का अनावरण किया है? तो स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण भी किया। भारतीय नौसेना अमेरिकी नौसेना के बीच अभ्यास साल्वेक्स कहाँ आयोजित किया गया? तो कोच्चि केरल में आयोजन हुआ है। यह इस अभ्यास का कौन सा संस्करण था? तो 7वां संस्करण था। यह अभ्यास किससे संबंधित? तो बचाव निपटान विस्फोटक आयोग से संबंधित था। अगला पॉइंट है, इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व जो है किसके द्वारा किया गया? तो INS निरीक्षक के द्वारा किया गया है। इस अभ्यास में अमेरिकी नौसेना की तरफ से भाग लिया है तो USNS साल्वर्ट ने भाग लिया है। ठीक है, पहली बार इस अभ्यास की शुरुआत कब हुई थी? तो 2005 से शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, NLC इंडिया लिमिटेड ने वर्ष 2023 के लिए GEM पुरस्कार किस श्रेणी में जीता है? तो समय पर भुगतान श्रेणी में जीता है। NLC इंडिया लिमिटेड किस मंत्रालय के नेतृत्व में कार्य करती है? तो कोयला मंत्रालय के। ठीक है, NLC इंडिया लिमिटेड का गवर्नमेंट मार्केट प्लेस यानी GEM पोर्टल में पंजीकरण किस वर्ष हुआ था? तो 2017 में हुआ था। प्रदर्शन क्रेडिट इंडेक्स 2002.0 रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो शिक्षा मंत्रालय जारी करता है। और यह रिपोर्ट किससे संबंधित, किस वर्ष से संबंधित? 2021-22 से संबंधित है। पहली बार ये रिपोर्ट कब जारी किया गया था? 17-18 में जारी किया गया था। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स में कितने संकेतक शामिल? तो 73 संकेतक शामिल किए गए हैं। PGI 2.0 में राज्यों के अनुसार प्रदेश में कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया? तो 10 श्रेणियों में। उच्चतम स्कोर 941 से 1000 यानी 91% से 100% लाने वाले श्रेणी की जो श्रेणी है उसको क्या नाम दिया गया? तो दक्ष नाम दिया गया है। और अगर 81 से 90% लाने वाली श्रेणी तो उत्कर्ष नाम दिया गया। 0 से 10 वाले को आकांक्षी 3 नाम दिया गया है। और दक्ष श्रेणी में कौन से राज्य है? तो कोई राज्य नहीं है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो PGI 2.0 के अनुसार कितने श्रेणियों में कोई राज्य शामिल नहीं है? तो 5 श्रेणियों में, दक्ष, उत्कर्ष, अति उत्तम, उत्तम और प्रचेष्टा, इनमें कोई भी राज्य शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार को किस श्रेणी में शामिल किया गया? तो 9वीं श्रेणी में शामिल किया गया। आकांक्षी 2 में जो है शामिल किया गया। आकांक्षी 2 में शामिल कुल कितने राज्य शामिल है? तो 12 राज्य शामिल हैं इसमें। सर्वाधिक 13 राज्य की श्रेणी में शामिल है, तो आकांक्षी 1 में शामिल है, 8वीं श्रेणी है। सबसे बढ़िया प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन है? तो चंडीगढ़ और पंजाब आता है। इन्हें किस श्रेणी में शामिल किया गया? तो इन्हें प्रचेष्टा 2 में शामिल किया गया। प्रचेष्टा 2 में शामिल राज्यों का स्कोर 641 से 700 के बीच है। सबसे खराब स्कोर की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम का है। इन राज्यों को आकांक्षी 3 में श्रेणी में शामिल किया गया। अगला पॉइंट है, किस शहर में G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग का आयोजन किया गया? तो ये बेंगलुरु में हुआ है। ये 4था संस्करण था और इसका विषय था टूवर्ड्स अ न्यू स्पेस एरा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य की मेजबानी में अर्बन 20 यानी U20 नेरल शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो ये हुआ है गुजरात में। और गुजरात के किन 2 जुड़वा शहरों में इसका आयोजन हुआ? तो अहमदाबाद और गांधीनगर में हुआ।
इसका आयोजन कब हुआ था? तो 7 से 8 जुलाई 2023 के मध्य हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से नई दिल्ली में इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन टेक्निकल वर्कशॉप का आयोजन किया? तो यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर शुरुआत किया है। भारत के किस पूर्व मेजर का 109 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो मेजर बख्तावर सिंह बराड़ का निधन हुआ है। केरल के किस प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार का 98 वर्ष की अवस्था में निधन होगा? तो के एम वासुदेव नंबूधरी का निधन हो गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो जस्टिस AP शाही को नियुक्त किया गया। भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश करेंगे? तो भारत एवं केन्या करेंगे। रेल मंत्रालय ने वंदे भारत सहित सभी रेलगाड़ियों के वातानुकूलित और विशेष श्रेणी के किराए में कितने % की कटौती करने की घोषणा की है? तो 25%। G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो हम्पी कर्नाटका में किया जाएगा और यह बैठक 9 से 12 जुलाई 2023 के मध्य होगा। पहली G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? तो मध्य प्रदेश में हुई थी और इसकी दूसरी बैठक हुई थी ओडिशा में। विश्व स्वाहिली भाषा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 7 जुलाई को। ठीक है। किस महाद्वीप में यह भाषा बोली जाती है? तो ये बोला जाता है अफ्रीका में। ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ष 2023 में विश्व जनसंख्या दिवस की थीम थी लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, हमारी दुनिया की अनंत संभावनाओं को अनलॉक करने के लिए महिलाओं और लड़कियों की आवाज़ को ऊपर उठाना। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का नवीनतम अपडेट किसके द्वारा जारी किया गया? तो यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल के द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक के अनुसार भारत ने 2005, 2019, 21 के मध्य कितने लोगों को गरीबी से रेखा से बाहर निकाला है? तो 415 बिलियन लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है, भारत के द्वारा निकाला गया है। ठीक है। अगला पॉइंट है, छठे भारत अरब साझेदारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह नई दिल्ली में हुआ है। NFT, AI और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। मत्स्य स्टार्टअप पर प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 10 जुलाई को। ठीक है। कब मनाते हैं? 10 जुलाई को मनाते हैं। आगंतुक सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में हुआ है। ये उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। और इस सम्मेलन की थीम क्या थी? तो एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिल्डिंग अ बेटर वर्ल्ड, इसका थीम रहा था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजन किया गया? तो ये आयोजन हुआ है वैंकूवर कनाडा में। ठीक है। कहाँ पर हुआ है? वैंकूवर कनाडा में। और इसकी अगर हम बात करेंगे तो विश्व के किस प्रतिष्ठित लेखक का 94 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो उनका नाम है मिलन कुंदेरा, ये चक्रगढ़ राज्य के हैं। ये अपनी किस कृति के लिए प्रसिद्ध है? तो द अनबियरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग, इसके लिए प्रसिद्ध थे। लिथुआनिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया और देवेश उत्तम नाम उनका। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का आयोजन कब हुआ है? तो ये 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2023 के मध्य होगा। अभी अक्टूबर आने वाला है। ठीक है। चलिए, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया जाएगा। IMC 2023 का विषय क्या होगा? तो वैश्विक डिजिटल नवाचार इसका विषय होगा। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। वर्ष 2023 में जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का संस्करण, कौन सा संस्करण होगा, इसे आयोजन किया जाएगा? तो 7वां संस्करण होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त समुद्र बल का द्वारा ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस जो चलाया गया 2023 का, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो सेशल्स में किया गया। और इस अभ्यास में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? तो इस अभ्यास में भारत की तरफ से INS सुनैना हिस्सा लिया था। ठीक है। सुनैना एक किस प्रकार का अभ्यास है? तो क्षमता निर्माण अभ्यास था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों में सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देना इसका रहा था उद्देश्य। अगला पॉइंट है, नई दिल्ली में सामाजिक उद्यम कॉन्क्लेव का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो ये ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद जो कि गुजरात में पड़ता है, तो उसके द्वारा किया गया था 4 जुलाई को। किस जगह 17वें भारतीय सहकारी कांग्रेस का आयोजन हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। और इसका विषय क्या था? तो अमृतकाल जीवंत भारत के लिए सहयोग के माध्यम से समृद्धि, इसका विषय रहा था।
किस संस्था द्वारा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई? तो ये क्वार्टरली साइमंड्स के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें पहला स्थान की बात करेंगे तो MIT ने हासिल किया है, USA की है यूनिवर्सिटी। और 2024 में भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है किस यूनिवर्सिटी के द्वारा? तो IIT बॉम्बे ने प्राप्त किया है। ओवरऑल 149वां स्थान और भारत में पहला स्थान। अब भारत की इस संस्था को इस रैंकिंग में दूसरा स्थान की बात करें तो IIT दिल्ली को मिला है 197वां स्थान। विश्व क्षुद्रग्रह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 30 जून को। राष्ट्रीय हूल क्रांति दिवस प्रतिवर्ष 30 जून को ही मनाया जाता है। ये हूल क्रांति का संबंध किस विद्रोह से है? तो संथाल विद्रोह से, जो कि 1855-56 में हुआ था। भारत तंजानिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो ये अरुषा में हुआ है। अरुषा कहाँ है? तो तंजानिया का शहर है। केंद्रीय जांच ब्यूरो के यानी कि CBI के विशेष निदेशक नियुक्त किया गया जय भटनागर को। और CBI का अतिरिक्त निदेशक जो नियुक्त किया गया अनुराग व मनोज शशिधर को नियुक्त किया गया। डेलॉइट व डेलॉइट, ठीक है, डेलॉइट ने किसे अपना वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया? तो मनोज कोहली को नियुक्त किया है। और इसके अलावा वन्यजीव श्रेणी में सियाना ड्रोन फोटो अवार्ड 2023 किसने जीता? तो एक सोते हुए हाथी की फोटो ने जीता है। ये फोटो किस टाइगर रिजर्व में ली गई थी? तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में लिया गया था। किसके द्वारा खींचा गया? तो के धनुपारन के द्वारा खींचा गया। चिखल कालो उत्सव ये किस राज्य में मनाया गया? तो गोवा में मनाया गया, याद रखिएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस 30 जून को मनाया जाता है। और 2023 के लिए इसकी थीम थी पार्लियामेंट फॉर द प्लेनेट। ये दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो अंतर संसदीय संघ की स्थापना 1889 में हुआ था, तो उसके उपलक्ष्य में मनाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट दिया गया है कि भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने 36वें वार्षिक आम बैठक का आयोजन कहाँ किया? तो ये हुआ है नई दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पर हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। और राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंट दिवस ये प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है जो है 1 जुलाई को हर वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई हर वर्ष मनाते हैं, तो 1 जुलाई हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऑडी कंपनी का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है गर्नोट डालनर, ठीक है। गर्नोट डालनर जो है ये ऑडी के क्या है नए जो है CEO बनाए गए। अगला देखते हैं। तो 3 ट्रिलियन US डॉलर के बाजार मूल्य को पार करने वाली पहली कंपनी कौन बनी? तो एप्पल इंक बन गई है। वार्षिक UK इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो MC मैरी कॉम को सम्मानित किया गया। UK भारत के सिनेमा में योगदान के लिए किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? तो शेखर कपूर को। 46 वर्षों तक कार्य करने के बाद किसने HDFC के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया गया? तो दीपक पारेख ने इस्तीफा दे दिया। ऑस्कर विजेता किस अभिनेता का 89 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो एलन आर्किन नाम उनका। भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी का पद किसने इस्तीफा दिया? तो चरणजीत सुरेंद्र सिंह ने जो है इस्तीफा दे दिया। भारत के सॉलिसिटर जनरल पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो तुषार मेहता को नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 1 जुलाई को। और इसका थीम इस वर्ष का था सेलिब्रेटिंग रेसिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स, इसका जो है इस वर्ष का थीम रहा था। ये दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? डॉक्टर विधान चंद्र राय के सम्मान में जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाल संरक्षण सुरक्षा और बाल कल्याण पर क्षेत्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पुट्टुपर्थी आंध्र प्रदेश में किया गया है। इस कन्वेंशन का सेंटर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इसके साथ ही UN वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2023 जो है जारी किया गया। और किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया, ठीक है। अगला पॉइंट है वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2023 में SDG रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो 112वें रैंक पर आता है। इस रैंकिंग में देश में शीर्ष देश कौन सा है? तो फिनलैंड आता है। इस रैंकिंग में अंतिम देश कौन है? तो दक्षिण सूडान आता है। कुल कितने देशों को शामिल किया गया था इसमें? तो 166 देशों को जो है शामिल किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक SDG प्राप्त करने वाले 3 देश कौन से हैं? तो डेनमार्क है, चेक गणराज्य है, एस्टोनिया है। सबसे कम SDG प्राप्त करने वाले में म्यांमार, वेनेजुएला, पापुआ न्यू गिनी आता है। भारत ने कितने SDG लक्ष्यों को प्राप्त किया? तो 2। उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन तथा क्लाइमेट एक्शन में। पंजाब विधानसभा के किस पूर्व डिप्टी स्पीकर का 73 वर्ष के अवस्था में निधन हो गया? तो वीर देवेंद्र सिंह का निधन हो गया।
वैश्विक शांति सूचकांक 2023 जारी किया गया है, जो जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। कितने स्वतंत्र देशों को क्षेत्र शामिल है इसमें, तो 163 देश शामिल किए गए हैं। और सबसे शांतिपूर्ण देश है 2023 में आइसलैंड पहला स्थान है, और सबसे कम शांतिपूर्ण देश है अफगानिस्तान 163वां स्थान। भारत की रैंक इसमें 126वीं रैंक है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो गुरुग्राम हरियाणा में हुआ है। UAE भारत शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजन किया गया, तो अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। ठीक है, इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था, तो फास्टिंग सिनर्जी यूनाइटिंग द फाल्कन एंड द टाइगर इकोनॉमिक्स का जो है थीम रहा था। भारत और वियतनाम के बीच विधि और न्याय के क्षेत्र में सहयोग पर द्विपक्षीय बैठक जो हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है। ये बैठक किन दो लोगों के बीच हुआ, तो अर्जुन राम मेघवाल भारत से और ले थान लॉन्ग वियतनाम के हैं, उनके मध्य हुआ है। वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, तो R वेंकट रमणी है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अटॉर्नी जनरल का जो है प्रावधान है, तो वो अनुच्छेद 76 में प्रावधान है। वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा के परिषद की 64वीं बैठक कहाँ आयोजित किया गया, तो ब्राजीलिया में आयोजित किया गया, ब्राज़ील में। इस बैठक में जलवायु परिवर्तन के निपटने के लिए कितने बिलियन डॉलर के वितरण को जो है मंजूरी दिया गया, तो टोटल 1.4 बिलियन डॉलर की मंजूरी दिया गया है। ठीक है, 1.4 बिलियन डॉलर। वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा की स्थापना किया गया था 1991 में। भारतीय नौसेना के नौसैनिक जहाज INS सुनैना ने किस देश का दौरा किया है, तो मोजाम्बिक देश का। INS सुनैना ने मोजाम्बिक के किस बंदरगाह का दौरा किया, तो बीरा बंदरगाह। मोजाम्बिक की राजधानी का क्या नाम है, मापुटो नाम है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है विश्व UFO दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 2 जुलाई को। ठीक है, और विश्व खेल पत्रकार दिवस ये भी मनाया जाता है प्रतिवर्ष 2 जुलाई को ही। ये दिवस किसके स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है, तो इस इंटरनेशनल स्पोर्ट प्रेस एसोसिएशन की स्थापना में, और इसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1924 को। अनुराग वर्मा को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, तो पंजाब राज्य का नियुक्त किया गया है। GST प्रतिवर्ष मनाया जाता है 1 जुलाई, जो कि 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। पहला दिवस मनाया गया था 1 जुलाई 2018 को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो जुलाई के प्रथम शनिवार को मनाते हैं। 2023 में जो है इस दिवस की थीम क्या थी, तो कोऑपरेटिव पार्टनर्स फॉर एसिलरेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसकी थीम रही थी। वर्ष 2023 में यह दिवस कब मनाया गया था, तो 1 जुलाई 2023 को जो है शनिवार पड़ा था। राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र का प्रमुख जो है नियुक्त किया गया है MU नायर उनका नाम है, और ये भारत के किस क्रम के साइबर सुरक्षा प्रमुख हैं, तो तीसरे क्रम के हैं। इन्होंने इस पद पर किसका स्थान ग्रहण किया है, तो राजेश पंत का स्थान ग्रहण किया है। भारत के प्रथम साइबर सुरक्षा प्रमुख कौन थे, तो गुलशन राय थे। सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो अतुल आनंद को नियुक्त किया गया है। इस पद पर उन्हें किसका स्थान लिया, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी का स्थान लिया है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस ये कब घोषित किया गया, कब मनाया गया, तो 3 जुलाई को मनाया जाता है। प्रथम बार मनाया गया था 3 जुलाई 2008 को। ठीक है, किन 2 देशों के बीच समुद्री अभ्यास GMAX 2023 का 7वां संस्करण का आयोजन किया गया, तो भारत जापान के मध्य होता है। GMAX अभ्यास किसके मध्य होता है, तो भारत और जापान के मध्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो इस अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, तो विशाखापत्तनम में हुआ है। 6 दिवसीय अभ्यास कितने चरणों में आयोजित किया गया, तो 2 चरणों में आयोजित किया गया। किस कंपनी को एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को कौन से 2 पुरस्कार प्राप्त हुए, तो खनिज विकास पुरस्कार और एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड प्राप्त हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा धर्म चक्र परिवर्तन दिवस मनाया जाता है, तो 3 जुलाई को। किस लेखक को उनके साहित्यिक योगदान के लिए पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, तो माइकल रोसेन को सम्मानित किया गया। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2000 की स्थापना हुआ था वर्ष 2009 में। ठीक है, किस व्यक्ति को कोल इंडिया अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, तो PM प्रसाद को नियुक्त किया गया। USA स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 4 जुलाई को। संयुक्त राज्य अमेरिका को ग्रेट ब्रिटेन से आज़ादी कब मिली थी, 4 जुलाई 1976 को मिला था। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि भी 4 जुलाई को ही मनाई जाती है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था, तो 1897 में किया था। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 67वें सम्मेलन का आयोजन हुआ है कोलंबो श्रीलंका में। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर पहली बैठक कब आयोजित करेगा, तो 18 जुलाई 2023 को आयोजित हो चुका है। और यह बैठक किसके द्वारा किया जाएगा, तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव कब आयोजित किया गया, तो यह 1 से 7 जुलाई के मध्य हुआ है 2023 के मध्य।
उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाया गया 17 से 31 जुलाई 2023 के मध्य। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य कृषि संगठन के महानिदेशक में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है क्यू डोंगयू को। FAO के निदेशक में पहली बार कब चुना गया था, तो 2019 में चुना गया था। ठीक है। विवेक क्विक हिल टेक्नोलॉजी का नया CEO बनाया गया है विशाल साल्वी को। विश्व मगरमच्छ दिवस 17 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पठन दिवस 19 जून को मनाते हैं। सतत पाक कला दिवस 18 जून को मनाते हैं। विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 2023 के लिए विश्व संगीत दिवस का थीम था म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शंस। इस दिवस को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो फेट डे ला म्यूजिक भी जाना जाता है। ठीक है। पहला विश्व संगीत 21 जून 1982 को पेरिस से मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण था, तो 9वां था। 2023 के लिए इसका थीम क्या, तो वसुधैव कुटुंबकम के लिए योगा, यह जो है 2023 का थीम था योग दिवस का। ठीक है। इस वर्ष योग दिवस पर मुख्य कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया, तो जबलपुर मध्य प्रदेश में किया गया था। और इसमें मुख्य कार्यक्रम का नेतृत्व जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ आयोजित योग महोत्सव में भाग लिया, तो संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में इन्होंने भाग लिया था। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब घोषित किया गया, तो 11 दिसंबर 2014 को घोषित किया गया था और पहली बार मनाया गया था 21 जून 2015 को। ठीक है। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 21 जून को ही। और इस वर्ष की थीम की बात करें तो हाइड्रोग्राफी अंडरपिनिंग द डिजिटल ट्विन ऑफ द एसोसिएशन, इसका जो है इस वर्ष का थीम रहा था। जर्मन बुक ट्रेड का वर्ष 2023 था। शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा, तो सलमान रश्दी को दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया, तो स्वामीनाथन जानकी रमन को नियुक्त किया गया। इससे पूर्व स्वामीनाथन जानकी किस पद पर कार्यरत थे, तो प्रबंध निदेशक थे ये भारतीय स्टेट बैंक के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977, इस पुस्तक के द्वारा किसके द्वारा लिखा गया, तो अशोक कुमार भट्टाचार्य के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस ये मनाया जाता है 18 जून को। संक्रांति के उत्सव का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 21 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस ये मनाया जाता है 20 जून को। और इस वर्ष की थीम क्या थी, तो होप अवे फ्रॉम होम इसका जो है थीम रहा था। प्रतिष्ठित अमूल गर्ग अभियान के निर्माता और विज्ञापन जगत के दिग्गज का 80 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। उनका नाम क्या है, तो सिल्वेस्टर के दाकुन्हा उनका नाम है, दाकुन्हा। ठीक है। स्काई टैक्स वर्ल्ड एयरलाइंस अवार्ड 2023 में प्रतिष्ठित विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन पुरस्कार जो जीता गया सिंगापुर एयरलाइन के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है यूक्रेन पुनर्प्राप्ति सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है लंदन यूके में। किसे आजीवन उपलब्धि के लिए 45वां यूरोपियन निबंध पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो अरुंधति राय को सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार ने किस निबंध के लिए प्रदान किया गया, तो आज़ादी नामक उनके निबंधों के संकलन के लिए फ्रेंच अनुवाद के लिए दिया गया। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 23 जून को। G20 लेबर एंगेजमेंट ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक कहाँ संपन्न हुई, तो पटना बिहार में हुआ। ये बैठक कब हुई थी, तो 22 से 23 जून 2023 के मध्य हुआ है और थीम था एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, ये मनाया जाता है 23 जून को। इसका थीम की बात करेंगे तो लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी इसका थीम रहा था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 23 जून को ही और इसका थीम था लेट्स मूव। ठीक है। किस जगह 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है, तो मुंबई में हुआ है। थीम रहा था रोगी केंद्रितता, विनिर्माण और गुणवत्ता का नया प्रतिमान। रण विजय अभ्यास भारतीय सेना के किस अंग के द्वारा जो है किया गया, तो भारतीय वायु सेना के द्वारा किया गया। और इस अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ, तो प्रयागराज स्थित मध्य वायु कमान मुख्यालय के विभिन्न हवाई अड्डों से हुआ है। भारतीय वायु सेना के प्रमुख कौन है, तो विवेक राम चौधरी हैं। जिसने बाल साहित्य पुरस्कार और युवा पुरस्कार 2023 की घोषणा की, तो साहित्य अकादमी ने घोषणा किया है। किसे हिंदी भाषा श्रेणी में लघु कथा संग्रह कौतुक ऐप के लिए जो है बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया, तो सूर्यनाथ सिंह को प्रदान किया गया। किसको मरणोपरांत उर्दू भाषा की श्रेणी में लघु कथा संग्रह ममता की डोर के लिए जो है बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया, तो मतिन अचलपुरी को दिया गया। किसे संस्कृत भाषा श्रेणी में उपन्यास मानवी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया, तो राधा वल्लभ त्रिपाठी को प्रदान किया गया। किसे मैथिली भाषा में दिया गया इनकी कविता ओल कतरा झोल कतरा, इसके लिए जो दिया गया, तो अक्षय आनंद सनी नाम है। अंग्रेजी भाषा में कहानी संग्रह सैंड पेरेंट्स ऑफ बैग ऑफ स्टोरीज के लिए बाल साहित्य पुरस्कार तो सुधा मूर्ति को प्रदान किया गया।
उर्दू भाषा की श्रेणी में लघु कथा संग्रह जहान जात के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार ये तौसीफ बरेलवी को प्रदान किया गया। असमिया भाषा की श्रेणी में लघु कथा संग्रह मोन मोरा तोरा के लिए युवा पुरस्कार जो दिया गया ये जिंटू गीतार्थ को दिया गया। गुजराती भाषा की श्रेणी में लघु एवं कथा संग्रह गेट टुगेदर के लिए युवा पुरस्कार सागर शाह को दिया गया। इसे नेपाली भाषा की कविता घात प्रतिघातिका जगत उद्गारहु के लिए युवा पुरस्कार दिया गया तो नयना अधिकारी को। हिंदी भाषा की श्रेणी में उपन्यास चांदपुर की चंदा के लिए युवा पुरस्कार प्रदान किया गया तो अतुल कुमार राय को। इसमें ये याद रखिएगा। अंग्रेजी भाषा की श्रेणी में लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन साउथर्न इंडिया फ्रॉम द चालुकास टू द चोलाज ये हिस्टोरिकल टाइप का है, इसके लिए युवा पुरस्कार अंग्रेजी भाषा को अनिरुद्ध कनिशेट्टी को प्रदान किया गया। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है 25 जून को। इसके अलावा थीम की बात करें तो मार्पोल एट 50 आवर कमिटमेंट गोज ऑन इसका जो है थीम था। कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 24 जून को मनाते हैं। आकाशवाणी के किस पूर्व उर्दू समाचार वाचक का 79 वर्ष की अवस्था में निधन होगा तो कौशल रिजवी नाम था उनका। भारत और यूएस से भविष्य के लिए कौशल विकास पर विषय पर केंद्रित कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया तो वाशिंगटन डीसी में किया गया। वर्ष 2023-24 के लिए सबसे पसंदीदा कार्यस्थल के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मान किया गया तो एनटीपीसी लिमिटेड को सम्मानित किया गया। एनटीपीसी को यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया तो टीम मार्क्समैन को दिया गया। ठीक है। सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार का उद्यम एमएसएमई दिवस जो मनाया जाता है यह 27 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 2017 में जो है इसकी शुरुआत किया गया था। ठीक है। विश्व विटिलिगो दिवस कब मनाया जाता है तो 25 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2023 के लिए विश्व विटिलिगो दिवस की बात करेंगे तो थीम क्या था तो विटिलिगो लुकिंग इन टुगेदर द फ्यूचर इसका जो है थीम था इनटू द फ्यूचर। यूनेस्को एआई फोजान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया तो डॉक्टर फेडरिको एरियल को दिया गया जो कि अर्जेंटीना के हैं। प्रोफेसर अब्दुल अंतागना को दिया गया कैमरून के हैं। प्रोफेसर किमियोमी हु को दिया गया चीन के हैं। डॉक्टर हेशम उमरान को दिया गया मिस्र के हैं। डॉक्टर एलिना ब्लाडिक को दिया गया सर्बिया के हैं। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया तो पहला संस्करण आयोजित किया गया था। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स ये पुस्तक जो है किसने लिखा है तो कस्तूरी रंगन ने लिखा है। ठीक है। कस्तूरी रे के द्वारा लिखा गया। अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है तो 26 जून को मनाया जाता है। ड्रग्स के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय विश्व ड्रग दिवस जो मनाया जाता है विश्व ड्रग दिवस ये 26 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस की थीम क्या है तो पीपल फर्स्ट स्टॉप स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन स्ट्रेंथन प्रिवेंशन इसका थीम रहा था। विश्व रेफ्रिजरेशन दिवस कब मनाया जाता है तो 26 जून को मनाते हैं। इसका थीम क्या था तो नेक्स्ट जनरेशन कूलिंग द फ्यूचर इज इन आवर हैंड। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई तो ऋषिकेश उत्तराखंड में किया गया। संगीत में उत्कृष्ट योगदान के लिए IPAF का प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया तो पंडित पूर्णदास बाउल को प्रदान किया गया। IPAF का पूरा नाम क्या है तो इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल इसका पूरा नाम है। इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में किया गया है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है तो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा जारी किया गया। इसमें टोटल 64 देश शामिल किए गए। प्रथम स्थान पर डेनमार्क का नंबर आता है और इसमें अगर हम बात करेंगे तो दूसरे और तीसरे स्थान पर जो है आयरलैंड और स्विट्जरलैंड का नंबर आता है। भारत की रैंक की बात करें तो 40वां स्थान है। ठीक है। भारत के किस गायक को बर्मिंघम सिटी विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया तो उनका नाम है शंकर महादेवन। हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए MD और CEO कौन बने हैं तो रोहित जावा बने हैं। DBS बैंक इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया तो रजत वर्मा को नियुक्त किया गया है। किसने द योगा सूत्रास फॉर चिल्ड्रन नामक नई पुस्तक लिखी है तो रूपा पाई के द्वारा लिखा गया है। किस जगह भारत फिलीपींस संयुक्त द्विपक्षीय सहयोग पर संयुक्त आयोग 5वीं बैठक की आयोजित की गई तो नई दिल्ली में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष 29 जून को ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है तो प्रोफेसर PC महालनोबिस या प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जयंती के रूप में मनाया जाता है। और 2023 की थीम क्या रही थी तो सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए राज्य सांकेतिक संरचना राष्ट्रीय ढांचे के साथ संयोजन। दिव्य कला मेला ये आयोजित किया गया जयपुर राजस्थान में। कब से कब आयोजित किया गया तो 29 जून से 5 जुलाई के मध्य। इस मेले का आयोजन किसके द्वारा किया गया तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा किया जाता है।
भारतीय वायुसेना का द्वारा द्वितीय युद्ध एरोस्पेस रणनीति कार्यक्रम के लिए कैपस्टोन सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में हुआ है। 17वां भारतीय सहकारी कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। इसकी थीम की बात करेंगे तो अमृतकाल जीवंत भारत हेतु सरकार से समृद्धि, इसका जो है थीम रहा था। राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जून को मनाते हैं। विश्व एलर्जी सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 18 से 24 जून के मध्य मनाते हैं। वर्ष 2023 के लिए विश्व एलर्जी सप्ताह का विषय था क्लाइमेट चेंज वर्सेन एलर्जीज बी रेडी, ये थीम रहा था। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।